साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका HGN 24 पर। और मैं रविंद्र डांगी। इस समय आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इंद्री के गांव राज्यपुर से। जी हां, आपको बता देते हैं यहां पर कल शाम को लगभग जो 50 बैल है बागड़ियों के द्वारा यहां से लेकर के जाए जा रहे थे। पहले भी इस प्रकार की घटनाएं काफ़ी इस क्षेत्र में देखने को मिली है कि जो बागड़ी है वो इन बैलों को लेकर के जाते हैं। और यहां से आपको बता देते हैं यमुना जो है, यमुना के बाद उत्तर प्रदेश शुरू हो जाता है। वहां पर कहीं ना कहीं इनकी जो मंडियां हैं वो भी लगती है। अब इनका क्या कुछ प्रयोग होगा ये तो एक सोचने का विषय है, अनुसंधान का विषय है। लेकिन अगर बात की जाए, जो विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है और राज्यपुर गांव के जो ग्रामीण हैं, उन्होंने कल इन बैलों को जो है यहां पर पकड़ा है। और इस समय पर जो गांव का क्रिकेट का मैदान है, खेल का मैदान है स्कूल के पास, वहां पर इन बैलों को सुरक्षित इस ग्राउंड के अंदर बांध रखा। और इस समय पर आप देख सकते हैं जो बैल है वो घास खाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बात अगर कहीं की जाए तो आप देख सकते हैं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो सदस्य हैं वो लगातार कल से यहाँ पर इन पर चारा डाल रहे हैं। और जो बागड़ी थे जो इनको लेकर के जा रहे थे वो मौके से फरार हो जाते हैं। और ये आप देख सकते हैं गांव के जो तमाम ग्रामीण हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और उनके द्वारा इन बैलों को पकड़ा गया है। अब ये कहाँ से पकड़े हैं, कहाँ लेकर के जा रहे थे, तो जो ग्रामीण हैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ कहेंगे। सभी दर्शकों से अपील रहेगी इस खबर को शेयर करिएगा। सर क्या कुछ कहेंगे, कहाँ से इनको पकड़ा था? हाँ जी श्रीमान जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। हाँ जी, ये जो बजरंग दल वाले हैं हम इनका बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं। बाकी मैं ज़्यादा बोलना कहना नहीं जानता। हाँ जी, तो कहाँ से पकड़ा था इनको और क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? हाँ जी, मैं गांव बीबीपुर ब्राह्मण से। जी जी जी। श्री प्रेमचंद शर्मा। तो क्या जानकारी मिली थी आप लोगों को? हाँ जी, मुझे तो वैसे ही इधर उधर से पता लगा भाई ऐसा ऐसा समाचार आया। फेसबुक वगैरह पर गाँव में से भी बच्चे देखते रहते हैं, बोलते हैं बजरंग दल वालों ने ऐसा ऐसा हिम्मत किया। तो आप यहाँ पर पहुँचे हैं फिर, है ना? हाँ जी जी भाई साहब, क्या कुछ कहोगे, कहाँ से पकड़ा था इन बैलों को? इनकी सूचना हमारे को कल मिली थी 2 बजे। पता लगा था पटेड़ा से बैल बागड़ी बैल लेके जा रहे हैं राज्यपुर की साइड। तो इनको हमने कल नंदी की जो कॉलोनी है सरकारी स्कूल के पास, वहाँ की सूचना मिली थी। जैसे ही हम वहाँ से टीम लेके पहुँचे बजरंग दल, तो वहाँ से बागड़ी लोग भाग चुके थे। अच्छा जी, ठीक है जी। तो उसके बाद हमने आना पुलिस को सूचना दी। पुलिस की 112 को कॉल करके उसको बुलाया। उनकी रेख देख में हमने फिर इसको राज्यपुर के क्रिकेट क्लब उसमें स्टेडियम में शरण दी है और इनको घास पानी की व्यवस्था करेंगे। कितने बैल हैं लगभग ये? लगभग बैलों की संख्या 50 के आसपास है जी। तो आपको क्या अंदेशा हुआ जब आपने इनको पकड़ा कि इनको कहीं ना कहीं तस्करी के लिए लेकर के जाया जा रहा था या कहीं ना कहीं इनको कटवाने के लिए लेकर के जाया रहा था? क्या कुछ सूचना मिली थी? तस्करी की तो ये है भाई साहब, देखो ज़्यादा संख्या में जो भी कुछ जानवर है ले लो तो तस्करी के लिए जाता है। अगर कोई रखता है तो 1-2 रखता है अपने पास। तो खेती में बैलों को भी कोई करता ही नहीं है। कल राज्यपुर गांव से फोन आया था बजरंग दल को, भाई हमारे यहाँ से है ना बागड़ी है ना वो बैल लेके जा रहे हैं और जमुना पार कराएंगे, ऐसी सूचना मिली थी। तो सूचना मिली थी, तो जो बागड़ी है मौके से फरार हो गए थे यहीं पर? मौके से फरार हो गए थे, उनकी औरतें भी फरार हो गई थी और 2 बागड़ी थे वो भी गन्ने में बढ़ गए। पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है इसके प्रति? पुलिस प्रशासन भी कार्रवाई में जुटा हुआ है। वो कह रहे हैं भाई अभी उनकी वेट हो रही है बागड़ियों की और उनसे पूछताछ होगी, उसके बाद इसको गौशाला में पहुंचाया जाएगा। तो आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी, बातचीत हुई है जो? आगे भी तो इंतजार है पुलिस का, उनकी कार्रवाई क्या होती है, उसके बाद इनको गौशाला में अरेस्ट किया। तो जो ये चारा डाला है ग्रामीणों के द्वारा? ये राज्यपुर के ग्रामीणों ने चारा पानी इसकी व्यवस्था की है और सभी ग्रामवासी सहयोग कर रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा संदीप हिनोरी गाँव, ठीक है जी। और जिला प्रमुख के नाते से मेरा बजरंग दल में नाता है जी। धन्यवाद संदीप जी, हमारे साथ है। जी भाई जी, क्या कुछ कहोगे? युवा साथियों, आप भी लगातार इस प्रकार से कहीं ना कहीं सेवा करते रहते हो, तो कहाँ से इनको पकड़ा था बैलों को? हम 8 बजे से लग रहे थे इनके पीछे। ये गांव है 7 बटेड़ी के, तो 2 बजे हमने नंदी खालसे में पकड़े हैं जी।
नंदी खालसा गाँव में। तो आपने कब से इनका पीछा कर रहे थे ये आप? 8 बजे से आए सुबह की। कल सुबह 8 बजे से। और कब इन्होंने इनको पकड़ा आपने? ये 2 बजे जी दोपहर। तो जब आप इनको पकड़ रहे थे तो जो वो थे बागड़ी जो इनको लेकर के जा रहे थे, उनसे बातचीत नहीं कि कहाँ लेके जा रहे हो, कहाँ से आए हैं? नहीं जी कुछ नहीं बातचीत हुई, कोई मिला ही नहीं मौके पे जी। कोई नहीं मिला मौके पे। तो आपने इनको पकड़ के यहाँ पे बांध दिया जी। तो क्या गुजारिश करोगे प्रशासन से? इस प्रकार से कार्यवाही करनी चाहिए अगर इनको तस्करी के लिए लेकर के जाया जा रहा है तो? कार्रवाई तो होनी चाहिए जी। जो वैसे भी मान ले जो अपने काम के लिए जा रहे थे जी, मैं भाग गया क्यों अपने आने तो आया था मैं। हाँ, प्रूफ देना चाहिए था। तो देना चाहिए था। क्या नाम है आपका? लक्की जी, कहाँ से हो? राज्यपुर से। आप भी बजरंग दल से हो? हाँ जी। जी। तो हो गए जो जानकारी मिली थी। जी जानकारी तो यही मिली जी, यहाँ पे 50-55 जो बैल आए हमारे पूर्वजों जैसे हैं, पहले रखते थे, अब तो कदर नहीं आई जी इनकी, तो अभी इनकी तस्करी ज़्यादा बढ़ गई जी। कल बागड़ी थे जी जो नंदी पकड़े वो बंदे, तस्करी देखो हम तो 99% तस्करी कहेंगे इसको, क्योंकि 50-55 बैल कोई मतलब कि आज तो घर में 1-2 मैसी किसी के पास होगा जी, इतना तो तस्करी का ही मामला है। प्रशासन को मौके पर सूचित कर दिया था, तो प्रशासन ही मौके पर आ चुका है यहाँ पे, देखते हैं अब क्या रहेगा। मौके पे अभी गौशाला में इनको ट्रांसफर करने की सोच रहे हैं, गौशाला में भेजा जाएगा। गौशाला में देखते हैं, इनको प्रशासन को बोल दिया है, अपना जो भी कागजी कार्रवाई होगी उनकी देखते हैं, उसके बाद गौशाला में इनको पहुँचाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा विशु, कहाँ से हैं जी? गाँव चगामा। चौगामा। आप भी बजरंग दल से हो जी? नहीं बस मैं तो बस समझ लो इसी से समझ लो बस, जी 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 जी, धन्यवाद। सेवा में है जी। जी जी जी। क्या कुछ कहोगे भाई जी, ये जो बैल पकड़े गए हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो यहाँ इस गांव में पहुँचे और गौ सेवा के काम में यहाँ पे बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। यहाँ पे जो है मुझे भी सूचना मिली थी कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा बैल पकड़ा गया और ये बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छा काम किया गया है बजरंग दल के द्वारा। ये आप देख सकते हो कि 50 से 55 के करीब बैल जो है पकड़ा गया है और ये जमुना के पार जाके कटवाने का काम करते हैं। और मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से सभी को यही कहना चाहूँगा कि आप सभी भाई जो है गौरक्षक के लिए प्रेरित हो, गौरक्षक से जुड़े, बजरंग दल से जुड़े, राधे राधे धाम की टीम के साथ जुड़े। जय गौ माता, जय श्री राम। साथियों आप देख सकते हैं इस समय पर हम पहुंचे हुए थे राज्यपुर गांव में, जहां पर आप देख सकते हैं कल से जो बैल है लगभग 50 से 55 बैल है वो ग्रामीणों के द्वारा और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो साथी है उनके द्वारा यहां पर पकड़े गए थे। और अब आप देख सकते हैं तमाम जो ग्रामीण है, युवा साथियों की टीम है, वो इनको अब चारा और पानी डाल रही है। लगातार यहाँ से इन पर जो चारा है और पानी है उसकी व्यवस्था की गई है। अब आपको पूरा इस कहानी में क्या कुछ लगता है कि इस प्रकार से लगभग 50 से 55 बैलों को जो बागड़ी हैं अपने जो उनके पास व्हीकल होते हैं, यानी उनके जो गाड़ियां होती हैं, बुग्गी होती है, उसके पीछे लेकर के जा रहे थे। और यहाँ से लगभग अगर मैं बात करूँ यूपी की जो सीमा है यानी उत्तर प्रदेश की जो सीमा है लगभग 3 से 4 किलोमीटर है। और पहले भी कई बार इस प्रकार के जो मामले हैं हमने आपको दिखाए हैं, चाहे वो डबकोली के रास्ते से हो, चाहे वो शेरगढ़ टापू के रास्ते से हो, क्योंकि यमुना नज़दीक पड़ती है और यूपी में कहीं ना कहीं इनका बाजार लगता है। पहले भी हमने खबर दिखाई आपको। अब आपको क्या कुछ लगता है कितना सही है कि इस प्रकार से एकदम से इतने सारे बैलों को लेकर के जाना क्या सवालिया निशान खड़े करता है? आप कमेंट जरूर करिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इस समय पर आप तस्वीरें देख रहे थे इंद्री विधानसभा के राज्यपुर गांव से रविंद्र डांगी के साथ। धन्यवाद।